बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास BSc ADP पार्ट 2 यानी कि 4th ईयर का मैथमेटिक्स का कोर्स पढ़ रहे हैं और उसमें हमने मैथमेटिकल मेथड्स की बुक का चैप्टर 2 जो कि ग्रुप्स के बारे में है वो स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट टाइम हमने इस चैप्टर के 2.2 एक्सरसाइज से पहले कुछ थ्योरम और एग्जाम्पल सॉल्व की थी। आज की इस वीडियो में हम थ्योरम नंबर 2.20 को डिस्कस करेंगे। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, लेट G बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n जनरेटेड बाय A। G एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है और इसका जनरेटर क्या है A, मतलब A की पावर n पे जो है ना वो आइडेंटिटी है। और देन for each positive divisor D of n there is unique subgroup of G of order D। थ्योरम की स्टेटमेंट आपने ध्यान से समझनी है। पहले हिस्से में उसने ये बात की है कि G एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है और इसका जनरेटर A है। बात क्लियर हो गई। अगले हिस्से में वो ये कह रहा है कि हर वो डिवाइजर n का, यहाँ पे उसने एक डिवाइजर लिया है D अगर n का डिवाइजर है तो फिर इतने ही ऑर्डर का एक सब ग्रुप G का जरूर एग्जिस्ट करेगा। बात गौर से समझ लें, n किसका ऑर्डर है? ग्रुप G का। तो n का जो भी डिवाइजर होगा, यहां पे उसने डिवाइजर लिया है D। अगर कोई डिवाइजर है हमारे पास n का तो वो जो डिवाइजर है उतने ही ऑर्डर का एक यूनिक सब ग्रुप इस ग्रुप G का लाजमी एग्जिस्ट करेगा। ये हमने बात प्रूव करनी है। तो यहां पे हम अपनी बात इस तरह से स्टार्ट करते हैं। लेट, जो पहले हिस्से में उसने बात की है कि G एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है और जनरेटर A है। इसको हम मैथमेटिकली किस तरह लिखते हैं? A जो कि इसका जनरेटर है, सच डैट A पावर n इक्वल्स टू आइडेंटिटी। B a साइक्लिक ग्रुप देन for positive divisor D of n such that n is equal to QD। देखिए यहाँ पे मैंने एक G साइक्लिक ग्रुप लिया है जिसका जनरेटर A है और ऑर्डर n है। वही बात जो उसने स्टेटमेंट में हमें बताई है। अब यहाँ पे मैंने उसके बाद ये कहा है देन फॉर पॉजिटिव डिवाइजर D ऑफ n, अगर D कोई पॉजिटिव डिवाइजर है n का तो फिर n इज इक्वल टू QD होगा। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है 8, 2 मैं कहता हूँ जी इसका डिवाइजर है, तो फिर 8 किसके इक्वल होगा? 2 इंटू, यहाँ पे मुझे कोई नंबर चाहिए ना जिसको मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आए, तो वो नंबर यहाँ पे 4 है। तो इसी तरह से मैंने n इज इक्वल टू QD लिखा है। n यहाँ पे हमारा 8 है इस एग्जाम्पल में और D है यहाँ पे 2, तो हमें यहाँ पे एक Q चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने 4 लिया है, ये समझ ले Q आपका 4 है। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं G का एक मैं सब ग्रुप लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं उसको नाम देता हूँ H का, H इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी A पावर मैं Q ले रहा हूँ इसकी। A मैंने कहा है कि इस ग्रुप का जनरेटर है और उसकी पावर मैंने ले ली है Q, और इसके बाद मैं ऊपर पावर ले रहा हूँ D मैंने पावर ले ली और ये A पावर QD बन गया। और QD किसके इक्वल? हमने कहा है n के, A पावर n, और ये आइडेंटिटी के इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो H है ये इस G का सब ग्रुप बन गया, विच इज subgroup for positive divisor D of n। अब ये जो H है ये G का सब ग्रुप बना किस तरह से है? देखिए मैंने यहाँ पे H एक ग्रुप लिया है, यहाँ पे मैंने एलिमेंट लिया है A पावर Q। अब ये जो A पावर Q है इसकी मैंने ऊपर पावर ले ली है D, तो QD मल्टीप्लाई होकर ये बन गया QD, और QD हमने शुरू में किसके इक्वल कहा था? ये n के इक्वल है। तो इस तरह का एलिमेंट तो किस में पड़ा हुआ है? G में। तो इसका मतलब ये है कि ये जो H है ये एक सब ग्रुप है G का फॉर पॉजिटिव डिवाइजर D ऑफ n। अब साथ स्टेटमेंट में उसने ये भी बात कही थी कि ये यूनिक सब ग्रुप होगा।
सब ग्रुप हमने प्रूव कर दिया है। अब हम इसकी यूनिकनेस को प्रूव करेंगे। नाउ वी हैव टू शो दैट H is यूनिक सबग्रुप ऑफ G। यहाँ पे मैंने लिखा है जी जो H है ना उसको हमने प्रूव करना है कि ये G का यूनिक सब ग्रुप है। अब मैं इससे ऑपोजिट लेके बात स्टार्ट करूंगा। मैं कहूँगा जी ये यूनिक नहीं है, एक और भी सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है। सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी H1 is also a subgroup of G। H1 मैंने एक और सब ग्रुप ले लिया है G का, और इसका मैं ऑर्डर कह देता हूं ऑफ ऑर्डर D। इसका ऑर्डर D है। तो यहाँ पे अब मैं H1 को डिफाइन करता हूं। H1 इज इक्वल टू, क्योंकि ये भी एक साइक्लिक सब ग्रुप है तो फिर इसको मैं ले रहा हूँ जी a पावर k, और अब मैं ऊपर पावर लूँगा d पावर इसलिए लेनी है क्योंकि मैंने इसका ऑर्डर d कहा है। ठीक है जी, तो ये आपका बन जाएगा a पावर k d, और ये किसके इक्वल होगा? आइडेंटिटी के। आइडेंटिटी के इक्वल क्यों हुआ? क्योंकि हमने इसका ऑर्डर d कहा है। जैसे अगर आप गौर करें स्टेटमेंट में उसने जो G हमें एक साइक्लिक ग्रुप दिया था उसका ऑर्डर उसने कितना दिया था? n। तो देखे ना a पावर n को हमने लिखा है आइडेंटिटी इक्वल। इसी तरह से जो हमने यहाँ पे H1 सब ग्रुप लिया है उसका ऑर्डर अगर मैंने D कहा है तो फिर D पावर लेने से वो किसके इक्वल आना चाहिए? आइडेंटिटी के। तो यहाँ पे आप इस इक्वेशन को नाम दे दें इक्वेशन 2, और इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1। यहाँ पे अब हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे a पावर क्यू डी भी आइडेंटिटी के इक्वल है, और ये जो a पावर के डी है ये भी आइडेंटिटी के इक्वल है। तो फिर हम इन दोनों इक्वेशंस की मदद से ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अब ये चूँकि दोनों आइडेंटिटी के इक्वल हैं तो फिर ये खुद भी इक्वल होंगे। इसको हम लिख सकते हैं a पावर क्यू डी इक्वल्स टू a पावर के डी। नाउ बाय एक्सपोनेंट रूल क्यू डी किसके इक्वल हो गया? के डी के। डी से कैंसिल, और क्यू किसके इक्वल आ गया? के। तो इसका मतलब ये है कि जो बाद में हमने H1 सब ग्रुप लिया था जिसकी मैंने a पावर k ली थी, और इससे पहले जो H था जिसकी a पावर q थी, ये दोनों तो इक्वल आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो शुरू में हमने H इस G का सब ग्रुप लिया था वो यूनिक है। साथ हमने यूनिकनेस प्रूव करनी थी ना, तो इसकी मदद से हमने इसकी यूनिकनेस प्रूव कर दी। अब मैं थ्योरम की स्टेटमेंट को रिपीट करने लगा हूं, ज़रा आपने गौर से समझ लेना है। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से थी कि अगर G एक साइकिल ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है और उसका जनरेटर क्या है? A इस साइक्लिक सब ग्रुप का जनरेटर हमने ले लिया। तो फिर आगे उसने ये कहा है देन फॉर ईच पॉजिटिव डिवाइजर D ऑफ n, इस n का जो भी पॉजिटिव डिवाइजर होगा, इधर उसने बात की है D की, D उसने एक n का पॉजिटिव डिवाइजर ले लिया है। देयर इज यूनिक सब ग्रुप ऑफ G ऑफ ऑर्डर D। जो n का पॉजिटिव डिवाइजर होगा उतने ही ऑर्डर का G का सब ग्रुप लाजमी एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ये जो पहले हिस्से में उसने बात की है, G एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है और जनरेटर a है, उसको मैंने इस तरह से लिख दिया। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कहा फॉर पॉजिटिव डिवाइजर D ऑफ n किसके इक्वल होगा? क्यू डी के। और ये n इज इक्वल टू क्यू डी किस तरह से आया ये मैंने आपको यहाँ पे पहले एक्सप्लेन कर दिया था। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे एक H इसका सबसेट लिया जिसमें मैंने लिया a पावर q और ऊपर मैंने पावर ले ली d, तो वो QD बन गया। और QD किसके इक्वल है? इस इक्वेशन के मुताबिक n के। तो फिर a पावर n किसके इक्वल हो गया? आइडेंटिटी के। तो ये हमारा G का सब ग्रुप बन गया फॉर पॉजिटिव डिवाइजर D ऑफ n। नाउ वी हैव टू शो दैट H इज यूनिक सब ग्रुप। अब हमने इस H को यूनिक प्रूफ करना था, तो इस पर्पज़ के लिए मैंने इससे बरअक्स सपोज किया है कि H1 भी एक सब ग्रुप है G का। तो H1 में मैंने लिया है a पावर k और उसकी मैंने पावर ले ली ऊपर d, और kd किसके इक्वल है? आइडेंटिटी के। इसका मतलब क्या है? क्योंकि हमने यहाँ पे ऑर्डर लिया था d, तो इसलिए फिर a पावर kd जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल है। जिस तरह से इस थ्योरम के पहले हिस्से में ऑर्डर n था ना, तो यहाँ पे a पावर n पे आइडेंटिटी आया है।
सिमिलरली यहाँ पे चूंकि हमने सब ग्रुप जो लिया है H1 उसका ऑर्डर हमने चूंकि D कहा है तो इसलिए फिर D पावर लेने से ये आइडेंटिटी इक्वल हो गया। इसको अगर मैं इक्वेशन 2 कहूँ, इसको इक्वेशन 1 कह दूँ, ऊपर वाले हिस्से को जहाँ पे मैंने एक सब ग्रुप लिया था H, तो इन दोनों इक्वेशंस के मुताबिक A पावर QD और A पावर KD ये दोनों आइडेंटिटी इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से बाय यूजिंग एक्सपोनेंट रूल पावर्स इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से Q किसके इक्वल आ गया, K के। इसका मतलब ये है कि जो हमने पहले H सब ग्रुप बनाया था और बाद में H1 सपोज किया, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि देखे ना वहाँ पे हमने A पावर Q लिया है, यहाँ पे A पावर K है, तो K और Q तो इक्वल आ गए हैं। तो फिर हम लास्ट पे ये कह सकते हैं सो H इज यूनिक सब ग्रुप ऑफ G। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये थ्योरम भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम थ्योरम नंबर 2.21 को डिस्कस करते हैं। सिंपल सा ये थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन, कि हर जो साइक्लिक ग्रुप होता है वो अबिलियन भी होता है। अब आप ये जो अबिलियन ग्रुप की डेफिनेशन है ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि ऐसा ग्रुप मतलब अबिलियन होने के लिए पहले वो ग्रुप होगा, ऐसा ग्रुप जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाए किसी बाइनरी ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू, तो उसको फिर हम अबिलियन ग्रुप का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रूव ये करना है कि जो साइक्लिक ग्रुप होता है, हर साइक्लिक ग्रुप वो अबिलियन भी होता है। तो यहाँ पे हम अपनी बात इस तरह से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ, लेट G बी आ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय, यहाँ पे हम इसका जो जनरेटर है वो कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स सपोज A इसका जनरेटर है। G मैंने एक साइक्लिक ग्रुप ले लिया और मैंने कहा है जी A इसका जनरेटर है। अब मैं G में से कोई दो एलिमेंट उठाऊंगा। मैं यहाँ पे कहता हूँ जी सपोज, लेट्स सपोज X और Y, ये दो एलिमेंट्स मैंने उठा लिए हैं G से। अब चूंकि मैंने कहा है कि A G का जनरेटर है, इट मीन्स G का हर एलिमेंट किस शक्ल का होगा, A की सम पावर। जनरेटर जो है वो ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स को जनरेट करता है ना। ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है जो, तो उसका जो जनरेटर होता है वो उसके तमाम एलिमेंट्स को जनरेट करता है। उस ग्रुप का हर एलिमेंट उस जनरेटर की कुछ पावर लेने से बनता है। तो यहाँ पे मैंने अगर दो एलिमेंट उठाए हैं G में से, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ जी X इक्वल है A पावर M के और Y इक्वल है A पावर K के। क्योंकि X और Y G के एलिमेंट्स हैं अगर, और G साइक्लिक ग्रुप है जिसका जनरेटर A है, तो दोनों एलिमेंट्स A की कुछ पावर होंगे। तो यहाँ पे मैंने X को ले लिया A पावर M और Y को ले लिया A पावर K। और यहाँ पे मैं साथ इसे बता दूंगा फॉर ऑल, ये जो M और K हमने लिए हैं ना, ये बेसिकली उठाए हैं हमने सेट ऑफ इंटीजर से। ये बात क्लियर हो गई। अब इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट लूँ X इंटू वाई, ये इक्वल होगा A पावर M डॉट A पावर K के। अब बेसिस सेम है, पावर्स हो जाएंगी ऐड, ये बनेगा M प्लस K। ये बात क्लियर हो गई। अब ये जो M प्लस K है इसको हम लिख सकते हैं K प्लस M, और ऐसा हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात पढ़ चुके हैं कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है जिसको Z कहते हैं, ये ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और एक और बात कि ये अबिलियन ग्रुप भी है, मतलब इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होल्ड करती है। इसलिए हम M प्लस K को K प्लस M लिख सकते हैं, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, तो ये इस Z में होल्ड करेगी। Z इज अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसलिए हम M प्लस K को K प्लस M लिख सकते हैं। साथ हम इसे रीजन बता देंगे, एज K एंड M ये बिलोंग कर रहे हैं Z से, और Z इज अबिलियन, Z चूंकि अबिलियन है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसलिए हम ये काम कर सकते हैं। अब इसको वापस ब्रेक कर दें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A पावर K और A पावर M, ऐसा कर सकते हैं ना। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तो वैसी रहेगी X Y, और राइट हैंड साइड पे ये है A पावर K जिसको हमने किसका नाम दिया था, Y का, और उसके बाद है A पावर M, इसको हमने क्या कहा था, X। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स वाई किसके इक्वल आ गया है, वाई एक्स के, और यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। सो जी इज एबिलियन, और साथ हम इसे बता देंगे कि ये जो एक्स और वाई हैं ये बिलोंग कर रहे हैं जी से।
तो यहाँ पे हमारा थ्योरम प्रूव हो गया है। जी हमने एक साइक्लिक ग्रुप लिया था, ठीक है, और उसको हमने क्या प्रूव कर दिया है, ये अबिलियन है। तो स्टेटमेंट में हमने यही प्रूव करना था ना कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन। अब मैं सारा प्रोसेस एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। हमने ये प्रूव करना था कि हर साइक्लिक ग्रुप अबिलियन होता है। तो यहाँ मैंने लेट किया जी एक साइक्लिक ग्रुप जिसका जनरेटर मैंने ले लिया ए। अब मैंने जी में से कोई दो एलिमेंट उठाए हैं, लेट्स सपोज अगर मैंने उनको नाम दिया है एक्स और वाई, और यहाँ पे चूंकि ए को मैंने जी का जनरेटर कह दिया है, तो फिर इसलिए जी का हर एलिमेंट ए की सम पावर होगा। तो फिर इसलिए मैंने एक्स को कह दिया है ए पावर एम और वाई को कह दिया ए पावर के। और यहाँ मैंने बताया कि m और k आए हैं आपके सेट ऑफ इंटीजर से। और उसके बाद यहाँ मैंने दोनों का प्रोडक्ट फाइंड किया है, a पावर m डॉट a पावर k, पावर्स ऐड हो गई, बेसिस सेम है, अगर ये बन गया m प्लस k। और m प्लस k को हम लिख सकते हैं k प्लस m। इस बात की रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, चूँकि k और m हमने उठाए हैं सेट ऑफ इंटीजर से, और जो सेट ऑफ इंटीजर्स है ये अबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होती है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो इसलिए फिर हम m प्लस के को k प्लस एम लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे इसके बाद मैंने फिर इसको ब्रेक कर दिया, और ये a पावर k किसके इक्वल है y के, और a पावर m किसके इक्वल है x के। तो यहाँ पे देखें एक्स वाई इक्वल्स टू आ गया वाई एक्स, और यही हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसी ग्रुप में होल्ड कर जाए तो फिर वो क्या होता है, अबिलियन ग्रुप। तो उम्मीद करता हूँ कि ये थ्योरम भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एग्जाम्पल नंबर 21 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इफ़ जी इज़ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर। जी एक हमें साइक्लिक ग्रुप दिया गया है जिसका ऑर्डर क्या है, इवन, देन प्रूव दैट देयर इज ओनली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 ऑफ जी। स्टेटमेंट में रिपीट कर देता हूं कि जी एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका इवन ऑर्डर है, मतलब उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो फिर वो ये कह रहा है कि उस जी साइक्लिक ग्रुप का एक 2 ऑर्डर का सब ग्रुप लाजमी एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे हम अपनी बात इस तरह से स्टार्ट करेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। यहाँ पे मैं लेट कर रहा हूँ जी जो कि एक साइक्लिक ग्रुप है, वो फिर किस शक्ल का होगा, ए इसका जनरेटर अगर मैं कहूँ, तो फिर ए पावर 2n जो है ये किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के, क्योंकि उसने कहा है जी एक साइक्लिक ग्रुप है इवन ऑर्डर का, और इवन नंबर्स को आप जानते हैं किससे डिनोट किया जाता है, 2n से। तो फिर इसलिए मैंने a पावर 2n पे क्या ले ली, आइडेंटिटी। तो बी आ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2n जो कि इवन है, वेयर n इज आ पॉजिटिव इंटीजर। अब यहां पे आप एक बात गौर से समझ लें, इसी लेक्चर में हम थ्योरम नंबर 2.20 में ये पढ़ के आए हैं कि अगर हमारे पास कोई जी एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर अगर n है और d कोई पॉजिटिव डिवाइजर है n का, तो फिर d ऑर्डर का एक सब ग्रुप g का लाजमी एग्जिस्ट करेगा जो कि यूनिक होगा। यही स्टेटमेंट मैं यहां पे लिखूंगा, एज इफ G is a cyclic group of order n and D is positive divisor of n, then a unique subgroup of order D exist of G। देखिए स्टेटमेंट में मैंने वही बात कही है कि अगर G कोई साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है और D अगर n का कोई पॉजिटिव डिवाइजर है, तो फिर एक यूनिक सब ग्रुप कितने ऑर्डर का, D ऑर्डर का, जो कि n का पॉजिटिव डिवाइजर है, वो लाजमी एग्जिस्ट करेगा जी का। तो फिर इस थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास जो यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप दिया गया है उसका यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 2n। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 2n। ऑर्डर ऑफ ग्रुप को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। हमारे पास जो साइक्लिक ग्रुप गिवन है उसका ऑर्डर अब है 2n, एंड 2 डिवाइड्स 2n।
2n इवन नंबर्स होते हैं ना, तो 2 हर इवन नंबर को डिवाइड करता है। तो बाय दिस स्टेटमेंट अगर 2 डिवाइड करता है 2n को, तो फिर 2 ऑर्डर का सब ग्रुप G का लाजमी एग्जिस्ट करेगा, और यही हमने प्रूव करना था। फिर हम यहां पे लिख सकते हैं सो अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 एग्जिस्ट ऑफ G। थ्योरम की स्टेटमेंट को मैं रिपीट करने लगा हूं। थ्योरम में एक्चुअली हमारे पास ये था कि अगर G एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर इवन है, देन प्रूव दैट देयर इज ओनली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 ऑफ G। तो अगर G हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है इवन ऑर्डर का, तो फिर उस साइक्लिक ग्रुप का 2 ऑर्डर का सब ग्रुप लाजमी एग्जिस्ट करेगा। इसको मैंने इस तरह से अपनी बात स्टार्ट की कि मैंने यहाँ पे G जो कि स्टेटमेंट में गिवन था साइक्लिक ग्रुप जिसका इवन ऑर्डर था, उसको मैंने ले लिया a पावर 2n इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि इवन नंबर्स को आप जानते हैं 2n से डिनोट किया जाता है। और उसके बाद फिर मैंने ये कहा कि जो n है ना, इसमें ये जो 2n मैंने लिखा है, इसमें n एक पॉजिटिव इंटीजर है। एज इफ G, ये अब वही स्टेटमेंट है जो हम थ्योरम 2.20 में प्रूव कर चुके हैं कि अगर G एक साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर n का एंड D इज पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n, और अगर D कोई पॉजिटिव डिवाइजर है n का, तो फिर D ऑर्डर का एक यूनिक सब ग्रुप लाजमी एग्जिस्ट करेगा इस ग्रुप G का। तो इसी स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास जो साइक्लिक ग्रुप दिया गया है उसका ऑर्डर चूंकि 2n है और 2 चूंकि इस 2n को डिवाइड करेगा, तो 2 चूंकि पॉजिटिव डिवाइजर है ऑर्डर ऑफ ग्रुप का, तो फिर 2 ऑर्डर का एक यूनिक सब ग्रुप लाजमी एग्जिस्ट करेगा G का, और यही हमारी रिक्वायर्ड स्टेटमेंट थी। नेक्स्ट अब हम एग्जांपल नंबर 22 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, फाइंड ऑल सब ग्रुप्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। अगर 12 ऑर्डर का एक साइक्लिक ग्रुप है तो उसके तमाम सब ग्रुप्स हमने फाइंड करने हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं अपनी बात इस तरह से स्टार्ट करूँगा, मैं कहूँगा जी लेट G बी आ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। अगर 12 ऑर्डर का एक साइक्लिक ग्रुप है एंड जनरेटेड बाय A। अगर A को मैंने इस साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर कह दिया है जिसका ऑर्डर 12 है, तो ये ग्रुप किस तरह का होगा? अगर मैं इसको नाम दूं G12 का, तो इसमें इस तरह के एलिमेंट्स होंगे, फिर A पावर 1, A पावर 2, क्योंकि A इसका जनरेटर है ना और ये साइक्लिक ग्रुप है, तो फिर इसका हर एलिमेंट A की सम पावर होगा बाय डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप। A पावर 2, A पावर 3, और ये कहाँ तक जाएगा? A पावर 11 तक। क्यों? क्योंकि A पावर 12 जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि इसका ऑर्डर 12 है। ये बात ठीक हो गई। अब वही स्टेटमेंट जो हमने इससे प्रीवियस एग्जाम्पल में यूज़ की है, थ्योरम नंबर 2.20 जो हमने प्रूव किया है इसी लेक्चर में, उसकी स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर n का, तो उस n के जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे उतने ऑर्डर्स के उस ग्रुप G के सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे। स्टेटमेंट मैं यहाँ पे फिर रिपीट करूँगा, इफ़ G is a cyclic group of order n and for each positive divisor D of n there exists unique सबग्रुप ऑफ ऑर्डर D। अब देखिए हमारे पास जो साइक्लिक ग्रुप गिवन है उसका ऑर्डर कितना है? 12। अब हम ये देखेंगे कि 12 के पॉजिटिव डिवाइजर कौन कौन से हैं। एज पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 12 आर, कौन कौन से हैं जी? एक तो 1 है, 2, 3, 4, 6 और ये 12 खुद। ये हमने 6 जो पॉसिबल पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं 12 के वो ले लिए। अब जितने ये डिवाइजर्स हैं उतने ही ऑर्डर्स के सब ग्रुप इस G साइक्लिक ग्रुप जिसका ऑर्डर 12 है एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है। अब आपने ये गौर करना है कि ये बनेंगे किस तरह से। सबसे पहले मैं कहूँगा जी यहाँ पे
सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1। 1 ऑर्डर का जो सब ग्रुप होगा ना, ये आपने याद रखना है कि जो 1 ऑर्डर का सब ग्रुप होता है ना, हमेशा उसमें आइडेंटिटी आती है सिर्फ, क्योंकि इसका ऑर्डर 1 है तो एक एलिमेंट आना है तो वो आइडेंटिटी लाजमी आएगी, क्योंकि ग्रुप के लिए आइडेंटिटी होना ज़रूरी है। तो ये हमारे पास सब ग्रुप आ गया है 1 ऑर्डर का। उसके बाद मैं कहता हूँ जी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, अगला ऑर्डर क्या है 2। अब आपने 2 ऑर्डर का सब ग्रुप किस तरह से फाइंड करना है, देखिए डिवाइजर है 12, ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिटी तो इसमें आएगी। अब आपने क्या करना है, 12 को डिवाइड करना है 2 पे, तो आंसर क्या आएगा 6, तो अगला एलिमेंट इसका होगा a पावर 6। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है, पावर में 6 ऐड करते जाना है। अगर अगला मैं एलिमेंट इसका लिखूं तो 6 में 6 ऐड करेंगे वो क्या होगा 12, और a पावर 12 को तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी कह चुके हैं, आइडेंटिटी है ना, क्योंकि 12 ऑर्डर का सब ग्रुप है। इसका मतलब है इसके फिर 2 ही एलिमेंट होंगे, तीसरा एलिमेंट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि तीसरा एलिमेंट तो एक्चुअली a पावर 12 जो कि आइडेंटिटी है वो ऑलरेडी इसमें आ चुका है। और वैसे भी अगर ये 2 ऑर्डर का सब ग्रुप है तो इसमें 2 एलिमेंट्स ही होंगे। उसके बाद अगला नंबर हमारे पास क्या है 3, तो हम लिखेंगे सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। अब आपने क्या करना है, आइडेंटिटी लाजमी आएगी। अब 12 को डिवाइड करना है 3 पे, तो आंसर क्या आएगा 4। अब आपने a पावर 4 से स्टार्ट करना है, फिर 4 में 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा a पावर 8, फिर इसमें 4 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 12, और a पावर 12 तो क्या है आइडेंटिटी। इसका मतलब है फिर इसके 3 एलिमेंट्स होंगे। बात को फॉलो कर रहे हैं ना। इसी तरह से अगला नंबर क्या है 4। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, आइडेंटिटी लाजमी आएगी। अब हम 12 को डिवाइड करेंगे 4 पे, तो आंसर आएगा 3। तो अब हम a की पावर स्टार्ट करेंगे 3 से, 3 में फिर 3 ऐड करेंगे a पावर 6, इसमें फिर 3 ऐड करेंगे a पावर 9। तब तक करना है जब तक 12 नहीं बन जाता, क्योंकि जब a पावर 12 बन जाएगा वो तो आइडेंटिटी होगा ना, और वो हम इसमें ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब देखें ना, अब 9 बन गया, इसमें अगर मैं और 3 ऐड करता हूँ तो वो 12 बन जाएगा, तो वो फिर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास 4 ऑर्डर का सब ग्रुप बन गया। इसके बाद नेक्स्ट अब हम बात करते हैं 6 की, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। आइडेंटिटी से स्टार्ट लेना आपने। अब जब 12 को डिवाइड करेंगे 6 पे, आंसर आएगा 2। अब हमने a पावर 2 से स्टार्ट करना है, इसमें फिर 2 ऐड कर दें 4, फिर 2 ऐड करें 6, फिर 2 ऐड करेंगे 8, फिर 2 ऐड करेंगे 10, और अगर फिर 2 ऐड करेंगे तो फिर वो हो जाएगा a पावर 12 जो कि आइडेंटिटी है। इसका मतलब है ये हमारे पास 6 ऑर्डर का सब ग्रुप बन गया। उसके बाद लास्ट क्या है 12, तो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12, तो ये होगा G इटसेल्फ। और G इटसेल्फ क्यों होगा, क्योंकि जो 12 ऑर्डर का सब ग्रुप होना है उसमें 12 एलिमेंट्स होंगे। और अगर आप गौर करें शुरू में जो हमने G12 लिया है, इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं 12 एलिमेंट्स, 11 ये और एक आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी भी इसका हिस्सा है इस G12 का, क्योंकि आइडेंटिटी के बगैर तो इसने सब ग्रुप ही नहीं ना बनना, बल्कि ग्रुप ही नहीं होगा वो, ये आइडेंटिटी इसका हिस्सा है। तो फिर जो 12 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा ना, वो यही G12 खुद ही होगा। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने जो 12 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप होगा उसके हमने तमाम सब ग्रुप्स फाइंड कर लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एग्जांपल नंबर 22 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर ली होगी।